विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला जब जेडीयू के विधायक सदन से नदारद दिखे। दरअसल भोजन अवकाश के बाद उत्कृष्ट विधायक को लेकर चर्चा हो रही थी और इस दौरान जेडीयू के एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। बीजेपी विधायक संजय सरावगी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सदन में जेडीयू का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था, सिर्फ बीजेपी के ही विधायक मौजूद थे। तो विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि जेडीयू के एक भी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे, जबकि बीजेपी के विधायक मौजूद थे सदन में। तो विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखा गया। उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के बीच जेडीयू के एक भी विधायक इस दौरान नजर नहीं आए, नदारद दिखे। सिर्फ बीजेपी के विधायक ही नजर आए। मानहानिकारक शब्द बोलने, आसन की अनुमति। हम सभी सार्वजनिक जीवन में और जन सेवा के लिए राजनीतिक जीवन में आए हैं। तो आपको बता दें कि सिर्फ बीजेपी के विधायक ही सदन में मौजूद थे, जेडीयू के एक भी विधायक मौजूद नहीं थे। विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति भी आए, उसे गर्व का एहसास हो और हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, ऐसा उनको गर्व का एहसास अध्यक्ष होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, तो विधानसभा में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि उत्कृष्ट विधायकों को लेकर चर्चा हो रही थी और उस बीच सिर्फ बीजेपी के विधायक ही मौजूद थे सदन के अंदर, जेडीयू के विधायक मौजूद नहीं थे। तो उत्कृष्ट विधायक पर चर्चा हो रही थी और उस बीच जेडीयू के विधायक नदारद दिखे। तो संजय सरावगी जिस तरीके से उत्कृष्ट विधायक को लेकर चर्चाएं कर रहे थे, इस बीच सिर्फ बीजेपी के विधायक सदन के अंदर नजर आए, जेडीयू के विधायक नदारद दिखे। हमारा आचरण संयमित और मर्यादित होना चाहिए। हमारी भाषा। और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, विधानसभा में आज एक अलग ही नजारा देखने को मिला। उत्कृष्ट विधायकों पर चर्चा हो रही थी और इस बीच जेडीयू के जो विधायक है वो नदारद दिखे, सिर्फ बीजेपी के विधायक नजर आए। देखिए करिश्मा, बिहार विधानसभा में आज एक ऐतिहासिक घटना घटी है और वो यूँ कह सकते हैं कि उस घटना की जिम्मेदारी अब किनकी है ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों तक याद किया जाएगा। यानी कि जिनके बारे में चर्चा की जा रही थी वही सदन से आज गायब थे। हुआ यूँ कि आज विधानसभा में अग्निपथ योजना को लेकर के विपक्षों के सदस्यों के तेवर काफ़ी गर्म थे और उन्होंने इस मामले को लेकर के फिर सदन में हंगामा किया, बेल में आए और जिस वजह से सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित कर देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भोजनावकाश के बाद जब ही सदन की कार्यवाही चली तो उसके तुरंत पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जो विधानसभा में विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अग्निपथ योजना को जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है या राज्य सरकार मुकदमे वापस लेकर के उन लोगों को रिहा नहीं करती है जो इस आंदोलन में शामिल थे, तब तक विपक्ष सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेगा और सदन का बहिष्कार करेगा। इस तरह से विपक्षी सदस्य एक बहाना बना करके निकल गए और विधानसभा में जो आज उत्कृष्ट विधायकों को लेकर के एक विशेष परिचर्चा थी उसमें विपक्षी सदस्यों ने भाग नहीं लिया। लेकिन भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी सदस्य संजय सरावगी ने एक प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव में यही है कि विधानसभा में जो बेहतर विधायक हों उनको सम्मानित करने की बात की जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उत्कृष्ट विधायकों का चयन हो। तो ऐसी परिस्थिति में संजय सरावगी के इस प्रस्ताव पर विधानसभा में वाद विवाद शुरू हुआ। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह हुई कि यह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही, यानी कि ये वाद विवाद शुरू होते ही विपक्षी सदस्य तो बायकाट कर ही गए, जदयू के सदस्य भी सदन से नदारद दिखे। और जो सबसे बड़ी बात यह रही कि उसी समय जदयू सदस्यों की एक बैठक ग्रामीण विकास मंत्री और जो मुख्य सचेतक हैं जदयू के, उनके चैम्बर में हुई और जदयू विधायक विधानसभा में न जाकर के इस बैठक में शामिल थे। परिणाम यह हुआ कि जो
ये वाद विवाद होना जितनी देर चाहिए था वो नहीं हुआ और विधानसभा अध्यक्ष ने इस पर भी दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि इस वाद विवाद में सभी को शामिल होना चाहिए था, क्योंकि एक बेहतर प्रस्ताव था। लेकिन आप इसको राजनीतिक चश्मे से अगर देखेंगे तो राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो स्पेशल डिबेट कराने का निर्णय लिया था वो बगैर सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, यानी कि विश्वास में लिए हुए क्या था। और यही वजह है कि आज विधानसभा में यह दृश्य देखने को मिला, यानी कि जदयू के जो सदस्य थे, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति हो या जदयू के जो अन्य नेता हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी हो, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हो या विजेंद्र प्रसाद यादव हो, इन वरीय नेताओं की भी राय नहीं ली गई थी इस स्पेशल डिबेट में। इसलिए इस पर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर थी कि जदयू सदस्यों की नाराजगी, और यही वजह रही कि जदयू के सदस्य आज सदन से गायब रहे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जिन विधायकों को सर्वोत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिलना चाहिए या किन विधायकों को यह सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उस पर जब सदन में चर्चा हो रही थी तो पूरा का पूरा सदन में एक बीजेपी को छोड़ करके सभी विधायक ही गायब थे। तो यह एक अपने आप में अजीबोगरीब घटना आज विधानसभा में घटी है और निश्चित रूप से इसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब यह देखना है कि जिस तरह से जदयू के विधायकों ने सदन का अघोषित रूप से बहिष्कार किया है, चूंकि ये अघोषित हम इसलिए कर रहे हैं कि जदयू के विधायक लगातार बोल रहे हैं, चाहे वो संजीव कुमार हो या मंत्री लेसी सिंह हो, उन्होंने एक बहाना दिया है कि चूंकि भोजनावकाश के बाद सदन में कोई विशेष काम नहीं था इसलिए जदयू के विधायक नहीं थे और यह कोई जानबूझ करके की गई घटना नहीं है। लेकिन जिस तरह से यह बात हुई है उसका दूर तक असर दिखेगा। अब देखना यह है कि एनडीए गठबंधन के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या दोनों उप मुख्यमंत्री हो, वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल यह कह सकते हैं कि इस घटना से विधानसभा अध्यक्ष के फैसले की भी किरकिरी हुई है और एनडीए गठबंधन की भी एक तरह से हास्यास्पद स्थिति बन गई है। अब देखना यह है कि आखिर अगला कदम विधानसभा अध्यक्ष का क्या होता है और सरकार का क्या होता है। चूंकि कल यानी बुधवार को विपक्षी सदस्यों ने अग्निपथ योजना के विरोध में धरना देने का ऐलान किया है और विधानसभा परिसर में कर्पूरी ठाकुर की जो प्रतिमा है वहीं पर वो धरना देंगे कर्पूरी स्मारक के बीच। तो वैसी परिस्थिति में अब देखना है कि आखिर क्या होता है। लेकिन फिलहाल यह कह सकते हैं कि विधानसभा में आज अजीबोगरीब स्थिति हो गई। जो सदन के अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लाए गए फैसले पर विधानसभा के सदस्यों ने ही एक तरह से कहिए कि उंगली उठाई है, एक तरह से उस पर उनके फैसले को एक तरह से नकारा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। देखना है कि एनडीए गठबंधन के नेता इस पर क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल लेकिन यह कह सकते हैं कि इस घटना को लेकर के हालांकि जदयू के कोई भी विधायक मुंह खोल नहीं रहे हैं और बीजेपी के सदस्य भी कुछ बता नहीं रहे, लेकिन जो घटना घटी है वो कहीं से भी अच्छी नहीं कही जा सकती है। जी बिल्कुल अशोक जी, जिस तरीके से अगर हम गौर करें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जो तल्खबाजी देखी जाए, क्या ये भी कोई वजह होगी जिसकी वजह से नदारद दिखे सभी? बिल्कुल, देखिए अग्निपथ योजना को लेकर के केंद्र सरकार के फैसले से जदयू भी नाराज है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी। आज उसी अग्निपथ योजना को लेकर के पूरी की पूरी राज्य सरकार कटघरे में है और विधानसभा में जिस तरह से विपक्षी सदस्यों का हंगामा है उस हंगामे के निशाने पर नीतीश कुमार भी है। वैसी परिस्थिति में चूंकि ये अग्निपथ योजना को लेकर के बिहार में जो भी मुकदमे हुए हैं, जो भी मामले आए हैं और जिन छात्रों की गिरफ्तारी या आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई है उनको एक तरह से कहिए रिहा करने और मुकदमे वापस लेने की मांग लगातार विपक्ष करता रहा है। और विपक्ष का आरोप है कि अगर केंद्र सरकार की यह योजना है तो बिहार सरकार ने फिर क्यों गिरफ्तार किया आंदोलनकारियों को। आज तेजस्वी ने भी यह सवाल उठाया। तो इसको लेकर के जदयू भी बैकफुट पर दिख रही है और जदयू भी मानती है कि केंद्र सरकार ने भले यह फैसला अपनी मर्जी से लिया हो, लेकिन कहीं न कहीं इसमें भी सहयोगी गठबंधन के दलों की भी राय लेनी चाहिए। या गठबंधन दलों का जो मंतव्य है या उनकी जो मांग है उस पर केंद्र सरकार को भी विचार करना चाहिए। लेकिन केंद्र ने यह फैसला वापस नहीं लिया है। दूसरी तरफ विधानसभा में जिस तरह से विपक्षी सदस्यों का हंगामा हो रहा था, वो उस हंगामे में जदयू यह चाहती है कि विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। लेकिन आज और कल
जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही स्थगित करने में विलंब की, उससे भी जदयू की नाराजगी देखी जा रही है। तो अग्निपथ योजना से तो जदयू नाराज थी ही, लेकिन विधानसभा में जो आज विशेष वाद विवाद हुआ, उस विधानसभा के अध्यक्ष के इस फैसले से भी जदयू की नाराजगी दिख रही है और यही वजह है कि अघोषित रूप से जदयू ने सदन का बहिष्कार किया है। तो जदयू नदारा दिख रही है, सदन का बहिष्कार किया गया। जदयू के सभी विधायक नदारा दिखे सदन से। तमाम बातचीत के लिए अशोक जी आपका शुक्रिया।